एक फर्म के डिसॉल्यूशन के टाइम पे सन्ड्री एसेट्स थी टोटल ₹34,000 की, जिनको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया गया। और उसके बाद एक पार्टनर जैक्सन, जिसने कुछ सन्ड्री एसेट्स को टेक ओवर किया एट ₹28,800, जो कि 10% कम थी अपनी बुक वैल्यू से। ठीक है बच्चों, यानी इसने उन सन्ड्री एसेट्स को जो टेक ओवर किया था उनकी बुक वैल्यू से 10% कम अमाउंट पे टेक ओवर किया था। टेक ओवर किया था उसने एट ₹28,800। ठीक है, फिर जो बची हुई सन्ड्री एसेट्स थी उनको दूसरे पार्टनर जॉन ने टेक ओवर कर लिया एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। आपको बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है कि क्या क्या एंट्रीज इतने पॉइंट से रिलेटेड आपको, इतनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसकी जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले आप थोड़ी कैलकुलेशन देख लीजिए जो बहुत जरूरी हैं यहां पर करनी, तभी आप सही एंट्रीज बना पाएंगे। ठीक है, सही अमाउंट के साथ। तो पहले तो आप ये पता करिए कि जिन सन्ड्री एसेट्स को जैक्सन ने टेक ओवर किया है उनकी बुक वैल्यू कितनी थी। तो बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय जैक्सन, इनकी बुक वैल्यू निकालने के लिए जिस प्राइस पे इसने टेक ओवर किया है उसको मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए 90 से। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर इसने उसको टेक ओवर किया है 10% लेस देन बुक वैल्यू पे, तो इसका मतलब इसने इनकी बुक वैल्यू से 10% कम पे टेक ओवर किया है, यानी 90% का टेक ओवर किया है। तो इनकी बुक वैल्यू निकालने के लिए 100% ऊपर रखिए, 90% नीचे रखिए। अगर इसने 20% लेस पे टेक ओवर किया होता तो ऊपर 100 आता, नीचे 80 आता। अगर 25% लेस देन बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया होता तो ऊपर 100 आता, नीचे 75 आता। अगर 20% अबव द बुक वैल्यू टेक ओवर किया होता तो ऊपर 100 आता, नीचे 120 आता। अगर 10% अबव द बुक वैल्यू टेक ओवर किया होता तो ऊपर 100 आता, नीचे 110 आता, सही बुक वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा बच्चों आपका ₹32,000। यानी कि जिन सन्ड्री एसेट्स को जैक्सन ने टेक ओवर किया उनकी बुक वैल्यू थी ₹32,000। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप निकालिए बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, जिनको किसने टेक ओवर किया था, बाय जॉन। तो उसके लिए बच्चों टोटल सन्ड्री एसेट्स जिनकी वैल्यू थी ₹34,000, उसमें से 32,000 कम कर दीजिए, आपको रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू मिल गई। कितनी है बच्चों वो, ₹2,000। यस, 2,000 ही तो है ना बच्चों। अब हम बता सकते हैं इन्हें जॉन ने कितने अमाउंट को टेक ओवर किया होगा। जॉन ने टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ 2,000, जो कि आएगा निकल के बच्चों ₹1,800। इसका मतलब जॉन ने रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को ₹1,800 का टेक ओवर किया है। आइए अब हम अपनी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। ठीक है, इन रिलेशन टू द अबव इंफॉर्मेशन। पहली एंट्री बनाइए बच्चों इन सन्ड्री एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज करने की। तो वो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा, जब भी आप किसी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज करते हैं तब रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाता है और वो एसेट क्रेडिट हो जाती है, एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। बिकॉज जब आप एसेट अकाउंट क्लोज करेंगे तो एसेट का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनली वो डेबिट बैलेंस था, लेकिन क्लोज करने से वो क्या हो गया बच्चों, वो क्रेडिट हो गया, है ना बच्चों। और ये एंट्री बनाई जाएगी विद ₹34,000, जितने की हमारी टोटल सन्ड्री एसेट्स थी। पहली एंट्री क्लियर बच्चों। नाउ अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए। अब जैक्सन ने जो सन्ड्री एसेट टेक ओवर करी थी जिस अमाउंट पे, उस अमाउंट से आपको एंट्री बनानी है
और उसके लिए आपको जैक्सन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। पार्टनर जब कोई एसेट टेक ओवर करता है तो कैपिटल डिक्रीज हो रही है उसकी ऐसा करने से, इसलिए कैपिटल डेबिट हो रही है। और एसेट का नाम मत लिख दीजिएगा बच्चों, आपको नाम लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट का इंस्टेड ऑफ द नेम ऑफ दैट एसेट। ठीक है बच्चों, कितने अमाउंट का टेक ओवर किया था? 28,800 का, 28,800 का। क्लियर बच्चों, ये दूसरी एंट्री भी समझ में आ गई। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एंट्री। जॉन ने इसको जितने अमाउंट का टेक ओवर किया रिमेनिंग सन्ड्री एसेट को, उसके लिए जॉन का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा बच्चों। तो एंट्री होगी जॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये एंट्री बनेगी विद ₹1800। क्लियर बच्चों, जब आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो ये आएगा डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से। ठीक है बच्चों, ये आएगा क्रेडिट साइड में बाय जैक्सन कैपिटल के नाम से, और ये भी आएगा क्रेडिट साइड में बाय जॉन्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अच्छी तरह से आ गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा। ऐसे पॉइंट्स का ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाता है जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है बच्चों।